आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है भ्रूणपोष प्रकार के सही क्रम का चयन करें। तो यहाँ पर हमें 3 चित्र दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर बताना है कि कौन सा भ्रूणपोष जो है किस प्रकार का है और सही क्रम के बारे में बताना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भ्रूणपोष का जो निर्माण है यह कैसे होता है। इसका निर्माण होता है त्रिक संलयन के द्वारा। यहाँ से स्टूडेंट शुरू होती है यह प्रक्रिया। त्रिक संलयन में क्या होता है कि 2 ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक के संलयन से बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है इसकी गुणिता होती है त्रिगुणित होता है, यह 3n लिख लेते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर। अब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा और आगे की ओर भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो अब आगे की ओर विकासीय प्रक्रिया किस प्रकार की है उस आधार पर अलग अलग प्रकार के भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो हम देख लेते हैं, यदि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में सीधा ही विभाजन हो रहा है, यहाँ पर कोशिका भित्तियों का निर्माण नहीं होता, तो लिख लेते हैं यहाँ पर मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है। यदि तो लिख लेते हैं मुक्त केंद्रकी या मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है, तो क्या होगा कि केवल और केवल जो केंद्रक है वही विभाजित हो रहा है। केंद्रक के साथ स्टूडेंट्स जो जब केंद्रक विभाजित हो जाता है तो उसके साथ कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे केंद्रक जो है इनका निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को कहा जाता है मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो लिख लेते हैं इसका नाम मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है। और यह द्रवीय रूप में पाया जाता है। तो लिख लेते हैं इसे द्रव भ्रूणपोष भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं द्रवीय भ्रूणपोष, द्रव या द्रवीय भ्रूणपोष यह लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। और यदि हम बात करें आगे की ओर दूसरे प्रकार के भ्रूणपोष की, तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में यदि प्राथमिक समसूत्री विभाजन और आगे के जितने भी समसूत्री विभाजन होंगे उनमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ यदि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो जाता है तो इससे कोशिकाओं का निर्माण होगा। और इस प्रकार का जो भ्रूणपोष है यह कहलाता है कोशिकीय भ्रूणपोष या इसे सेल्यूलर एंडोस्पर्म भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। तो 2 प्रकार के भ्रूणपोष हो गए हमारे पास, एक तो हो गया मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष और दूसरा हो गया कोशिकीय भ्रूणपोष। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरे प्रकार के भ्रूणपोष की, जो कि होता है मिश्रित प्रकार का भ्रूणपोष। अब यह मिश्रित प्रकार का कैसे होगा कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में जब प्राथमिक समसूत्री विभाजन होता है तो इससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका होती है बड़ी और दूसरी कोशिका होती है छोटी। तो हम लिख लेते हैं इससे क्या होगा, 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका जो है बड़ी होती है और एक छोटी होती है। तो हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, एक आकार में बड़ी होती है, बीजांड द्वारीय सिरे की ओर जो कोशिका होती है यह आकार में बड़ी होती है। तो हम लिख लेते हैं बड़ी कोशिका। और दूसरी जो निभागीय सिरे की ओर होती है कोशिका वह होती है छोटे आकार में, तो उसे लिख लेते हैं छोटी कोशिका स्टूडेंट्स। तो सीधा लिख लेते हैं छोटी कोशिका। अब जो बड़ी कोशिका है इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन के साथ साथ जो केंद्रक है उसके ऊपर कोशिका झिल्ली और भित्ति का निर्माण भी होता है। तो इससे जो किस प्रकार का भ्रूणपोष बनेगा, इससे तो बनता है कोशिकीय भ्रूणपोष। जबकि यदि हम बात करें छोटी कोशिका की तो लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर कोशिकीय भ्रूणपोष। और यदि हम बात करें छोटी कोशिका की तो इसके केंद्रक में मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम सीधा ही केंद्रकीय भ्रूणपोष। यहाँ पर इसका निर्माण हो रहा है केंद्रकीय या मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष हम कह सकते हैं। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही प्रकार के भ्रूणपोष हो गया, अर्थात इसे कहते हैं मिश्रित प्रकार का भ्रूणपोष और इसे कहा जाता है हेलोबियल या हिलोबियल भ्रूणपोष। तो लिख लेते हैं ऐसा भ्रूणपोष जिसके अंदर दोनों प्रकार पाए जाते हैं वे कहलाता है हिलोबियल भ्रूणपोष। हिलोबियल भ्रूणपोष होता है स्टूडेंट्स और यह हिलोबियल गण के सदस्यों में पाया जाता है। तो लिख लेते हैं हिलोबियल भ्रूणपोष। तो देख लेते हैं अब हमारे पास पहला ये दिया हुआ है, यह किस प्रकार का भ्रूणपोष है। तो देख सकते हैं एक साइड तो इसके अंदर क्या है,
यह तो होता है कोशिकीय भ्रूणकोश। तो लिख लेते हैं इसका नाम। जो ऊपर की ओर दिखाया हुआ है इसमें केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति झिल्ली का निर्माण है स्टूडेंट्स, तो यह है कोशिकीय भ्रूणकोश। जबकि नीचे की ओर जो है ये केवल केंद्रक में विभाजन को दर्शा रहा है। बहुत सारे केंद्रक जो है एक ही कक्ष में दर्शाए गए हैं, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, यह जो होता है यह है केंद्रकीय भ्रूणकोश। तो लिख लेते हैं केंद्रकीय भ्रूणकोश। तो यह किस प्रकार का हुआ स्टूडेंट्स, इसके अंदर दोनों प्रकार के भ्रूणकोश पाए जा रहे हैं, केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणकोश। तो यह हुआ मिश्रित प्रकार का, जो कि होता है हिलोबियल भ्रूणकोश। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहला जो है यह क्या है, हिलोबियल या इसे हेलोबियल भी कहा जाता है, हिलोबियल भ्रूणकोश। आगे की ओर देख लेते हैं, यहाँ पर दर्शाया गया है ये जो दूसरा चित्र दिया गया है यह किसको प्रदर्शित करता है, यहाँ पर केवल और केवल मुक्त केंद्रक दर्शाए गए हैं। तो यह किस प्रकार का हुआ भ्रूणकोश, यह हुआ केंद्रकीय भ्रूणकोश। तो लिख लेते हैं इसका नाम, केंद्रकीय भ्रूणकोश का उदाहरण है स्टूडेंट्स ये। आगे की ओर देख लेते हैं, ये तीसरा प्रकार जो दर्शाया गया है इसमें कोशिकाओं का निर्माण दर्शाया गया है सभी जगह। इसमें मुक्त केंद्रक नहीं है, जो केंद्रक है वह कोशिका भित्ति के अंदर बंद रहते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया, यह हो गया कोशिकीय भ्रूणकोश। तो तीसरा जो पॉइंट है, ये तीसरा जो प्रकार है यह होता है कोशिकीय। तो लिख लेते हैं कोशिकीय भ्रूणकोश का उदाहरण है स्टूडेंट्स, कोशिकीय भ्रूणकोश। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया हुआ है, पहला इसने बताया है कोशिकीय, जबकि तीसरा कोशिकीय स्टूडेंट। तो ये हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, इसने पहला फिर से कोशिकीय बता रखा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी दे रखा है, इसने पहला बता रखा है हिलोबियल, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। और दूसरा बता रखा है स्वतंत्र केंद्रकीय, बिल्कुल सही है। स्वतंत्र केंद्रकीय या इसे मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं स्वतंत्र या मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश भी इसे कहा जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था स्टूडेंट। तो यह मुक्त केंद्रकीय या स्वतंत्र केंद्रकीय भ्रूणकोश है। और तीसरा जो इसने बता रखा है कोशिकीय भ्रूणकोश, तो ये कोशिकीय भ्रूणकोश होता है, अभी हमने डिस्कस किया है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और ऑप्शन डी देख लेते हैं, इसने पहला बता रखा है स्वतंत्र केंद्रकीय। स्टूडेंट स्वतंत्र केंद्रकीय होता तो है, परंतु इसमें कोशिकीय भ्रूणकोश भी पाया जाता है, तो यह हुआ हिलोबियल प्रकार का भ्रूणकोश। तो यह भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।